हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का chaotic शॉर्ट कोड के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। जैसा कि पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, जिनचियन यहाँ पे जियान को बंदी बनाते हुए पहले तो हायोन सेक्ट से भाग जाते हैं। उसके बाद सियांटियन यहाँ पे अपने पिछले वाले जिंदगी का नाम जिनचियन को लेते हुए गार्सन किंगडम से भागने का तैयारी कर लेता है। अभी आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में गार्सन पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो कुछ लोग इम्प्रेस साहब से ये कह रहे थे कि हायोन योन जोंग फिर से रॉयल फैमिली के लिए 2-3 चिट्ठी लिखा है, जिसके अंदर तो उसने ये मांगा है कि जितनी जल्दी हो सके प्रिंसेस गालान के साथ जियान का शादी हो जाए। जिस पे तो इम्प्रेस साहब ये कहते हैं कि उससे कह दो कि ये शादी नहीं हो सकता है, इस शादी को रुका दे, क्योंकि प्रिंसेस गालान तो अब इस कंट्री में ही नहीं है, वो कुछ दिनों के लिए इस कंट्री से बाहर गई है। जो सुनते ही तो बाकी सारे लोग यहाँ पे चौंक जाते हैं। जहाँ पे तो एक बंदा कह उठते हैं, क्या सच्ची में प्रिंसेस अब इस कंट्री से बाहर है। जहाँ पे तो और एक बंदा कह उठते हैं, क्या इम्प्रेस साहब इतने छोटे से कारण के लिए इस शादी को रुकाना अच्छा भी होगा। और अभी तो ये सब कुछ सुनने के बाद गुस्से के साथ इम्प्रेस साहब तो कह उठते हैं, शायद तुम लोग ये भूले हो कि प्रिंसेस के साथ शादी और किसी का नहीं, जिनिया सियांटियन का होने वाला था। और अभी तो मुझे ये भी लगता है कि इस कंट्री का जो हालत है भविष्य में सिर्फ सियांटियन ही इसे ठीक कर सकता है। लेकिन अभी तो सियांटियन भी लापता हो चुका है और मुझे तो नहीं लगता है कि इस पूरे कंट्री के अंदर सियांटियन जैसा और कोई जीनियस है जो कि प्रिंसेस गालान के साथ शादी करने का लायक भी है। और अभी तुम लोग तो देखो उस ट्रिपल जियान के बारे में बात कर रहे हो, जो टैलेंट में सियांटियन के आसपास भी नहीं भटकता है। जिस पे तो पहला वाला बंदा कह उठता है कि अरे इम्प्रेस साहब, आपको पता है ना कि हायोन सेठ कितना पावरफुल है, और अगर हम लोग ऐसे ही शादी को रुका देते हैं, पर इम्प्रेस साहब तो उसे रुकाते हुए कहते हैं तो एक काम करो ना, हायोन सेठ को बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर भेज दो, और इसी के साथ साथ उन लोगों से ये भी कह दो कि जियान के साथ ये जो प्रिंसेस गालान का शादी का बात हो रहा है ये नहीं हो सकता है। और हाँ है ही देखता, आज के लिए ना मैं बहुत ही थक चुका हूँ, तो मैं यहाँ से चला। और ये कहने के बाद इम्प्रेस साहब तो यहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे तो बाहर आते ही इम्प्रेस साहब देखते हैं कि उसके लिए तो यहाँ पे यूई के टीचर वेट कर रही थी, जिसे देखते ही तो वो कह उठता है कि सब तैयारी हो चुका है ना। जिस पे तो यूई के टीचर कहते हैं कि हाँ यूई अब यहाँ से निकल चुके और 2-3 दिनों के अंदर ही इस किंगडम से भी वो बाहर चली जाएगी। लेकिन क्या इम्प्रेस साहब आप सच्ची में यूई को इस कंट्री का जो हालत हो चुका है इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे? तो इम्प्रेस साहब तो कह उठते हैं कि ये तुम्हें भी अच्छे से पता है कि अगर यूई को इसके बारे में पता भी चल जाता तो यूई तो यहीं पर ही रह जाती, और अगर रही बात इस कंट्री का तो इसका खात्मा तो निश्चित है, लेकिन मुझसे जितना हो सके मैं उतना करूंगा। पर भविष्य में अगर मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो तुम यूई का अच्छे से ध्यान रख लेना। जिस पे तो यूई के टीचर कह उठती है कि मेरा जिंदगी तो आपके यानी कि इम्प्रेड के नाम है, पर यहाँ पे किंग तो भड़कते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जिंदगी मेरा नहीं इस कंट्री का है, तो तुम इस कंट्री को अच्छे से सेवा करो। और ये कहने के बाद किंग यानी कि इम्प्रेस साहब तो यहाँ से भी निकल जाते हैं। जहाँ पे तो इसे जाते हुए देखने के बाद यूई के टीचर कह उठती है कि ये कंट्री तो अभी खत्म होने के कगार में जा चुका है, क्या इस कंट्री के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ? दूसरी ओर जिनचियन को दिखाया था, जो तो अभी बॉर्डर का जो एग्जिट पॉइंट था वहीं पर एक खड़ा हुआ था, जहाँ पे तो वो खड़ा ये सोच रहा था कि वो तो बहुत जल्दी गार्सन किंगडम को छोड़ के चला जाएगा। और अभी तो उसे उसके पापा का चिट्ठी भी मिल चुका है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था चैंगवन फैमिली को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, यानी कि वो तो अभी बिना टेंशन के इस किंगडम से बाहर जा सकता है। और अभी तो इस किंगडम से बाहर जाने के बाद से जिनचियन बच्चों को अपने पिछले वाले जिंदगी का याद आ जाता है कि कैसे वो अकेले बड़े बड़े पर्वत और पहाड़ के अंदर घूमा करता था। पर तभी ना जिनचियन को तो अपने पीछे कुछ अनुभव होता है, जहाँ पे पीछे मुड़ते ही तो उसे पता चलता है कि कुछ लोग कुछ अजीब से क्रिएचर का सवारी करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पे तो उन लोगों के रास्ते में जो कुछ आ रहा था सब कुछ को वो तहस नहस करते हुए आगे आ रहे थे। और यहीं पर तो उन्हीं लोगों के मचाए हुए तबाही के वजह से एक बॉक्स दो अभी आके सीधा एक मार्चेंट के ऊपर गिरने ही वाला था, जिससे तो यहाँ पे से वक्त में आके जिनचियन बच्चों बचा लेता है। और अभी तो बचते ही ना वो बंदा तो क्या उठता है कि ब्रदर जिंडियन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पे तो जिनचियन क्या उठते हैं कि शुक्रिया का कोई बात नहीं है, वैसे भी मैं तो एक मर्चेंट हूँ जो इस मर्चेंट ग्रुप को बचा रहे, और तुम्हें बचाना भी मेरा ही दायित्व है। तो यहाँ पे जिनचियन देखते हैं कि जो लोग यहाँ पे थोड़ी देर पहले आए थे ना, वो लोग तो सामने वाले दीवार के ऊपर कुछ तस्वीर चिपका रहे हैं। और जिस तस्वीर को तो अच्छे से देखने के बाद जिनचियन बच्चों तो यहाँ पे चौंक गया था, क्योंकि ये वाला पिक्चर और किसी का नहीं, हम लोग का बच्चा जिनचियन का ही था। और यहीं पे तो वो लोग क्या उठते हैं कि ये वाला पिक्चर चैंगवन सियांटियन का है, और इसके ऊपर ना एक बहुत ही बड़ा सा बाउंटी है, और अगर इस बच्चे के बारे में कोई जानकारी देते हैं तो उसे ना बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। और ये सब कुछ देने के बाद जिनचियन तो अपने मन में ये सोचता है कि उसे तो ये लगा ही था कि ये सब होने ही वाला है, क्योंकि हायोन इस किंगडम का नंबर 1 सिख जो है। लेकिन जो भी हो जिनचियन अभी ना इन लोगों से 2 कदम आगे है, क्योंकि जिनचियन तो थोड़ी देर बाद ही इस किंगडम से 9-2-11 होने वाला है। पर जो भी हो जिनचियन को तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ही हो सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि इसका इतना बड़ा पिक्चर जो यहाँ पे छप चुका है। और ऐसे ही देखते देखते इस किंगडम को छोड़ के जाने का वक्त आ जाता है, जहाँ पे तो ये लोग अच्छे बच्चे की तरह जा रहे थे, तब बिना यहाँ पे तो जिनचियन को देख के हंसेट का एक बंदा जिनचियन को रुकते हुए कहता है कि ओए बच्चे मुंह छुपा के कहाँ जा रहे हो, थोड़ा सा अपना मुखड़ा मुझे भी तो दिखाते जाओ। जो सुनने के बाद अच्छे बच्चे की तरह जिनचियन तो
यहाँ पे अपना जो मुंह था उसे दिखा देता है और इसी के साथ साथ तो जिनचैन यहाँ पे अपने सेंट फोर्स का यूज करते हुए उस बंदे का काम भी तमाम कर देता है। और इसी के साथ तो उधर बाद का सीन दिखाता है जहाँ पे तो जाते हुए कैरावैन के ऊपर बैंडिट ग्रुप का हमला हो जाता है। और ये फिर तो हम लोग को इस बैंडिट ग्रुप के बारे में पता चलता है जिस बैंडिट ग्रुप का नाम बाउंडलेस बैंडिट था। और जिन लोगों से बचते हुए तो अबे बाकी लोग दुम दबा के भागना स्टार्ट कर देते हैं। और यही पर ही उसी मार्चिन को दिखाया था जिससे थोड़ी देर पहले जिनचैन ने बचाया था, जिसके ऊपर तो एक बैंडिट अपना एक्स फेंक के हमला कर देता है, बस जिससे तो जैसे तैसे वो वाला मर्चेंट बच जाता है। तभी तो ऊपर से यहाँ पे जिनचैन क्या उठता है कि ब्रदर उडी आप यहाँ पे जितने जल्दी हो सके बाकी सारे लोग को लेके यहाँ से 9 2 11 हो जाओ, मैं तब तक इन लोगों को थोड़ी देर के लिए रुका लेता हूँ। और यही पर तो हम लोग को पता चलता है कि जिनचैन बचुआ तो यहाँ पे और किसी के साथ नहीं बाउंडलेस बैंडिट ग्रुप के लीडर के साथ फाइट कर रहा था। और यही पर तो सच्ची में उडी तो जिनचैन का बात सुनते ही बाकी सबको लेके यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। और जिन लोगों को भागते हुए देखने के बाद जो ग्रुप का लीडर था वो तो गुस्से के साथ जिनचैन के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि बच्चों क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम लोगों से यानी कि बाउंडलेस बैंडिटों से बच भी पाओगे? तो तुम ना सच्ची में बहुत ही बेवकूफ हो। और यही फिर उस लीडर का जो हमला था उसे देखते हुए जिनचैन कह उठते हैं कि क्या पर्पल ग्रीन स्वॉर्ड स्किल, ये तो सच्ची में बहुत ही खतरनाक है। और ये कहते ही ना जिनचैन तो यहाँ पे क्लाउड वॉक नाम का एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इससे बच जाता है। दूसरी ओर तो बैंडिट का लीडर सोच रहा था कि अरे ये बच्चा तो एक मिडिल लेवल का सेंट है, लेकिन फिर भी मेरा एक भी हमला उसके ऊपर लग क्यों नहीं रहा है। मानो जिनचैन उसका मन भर रहा था, जो तो कह उठता है कि अरे बच्चे लगेगा कैसे, वैसे भी तुम्हारे हर एक अटैक के अंदर खामी जो है। और ये कहते हुए तो जिनचैन बचुआ अभी उसके ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, जिससे ना जैसे जैसे तो डॉज करते हुए बैंडिट का लीडर ये सोच रहा था कि इस बच्चे का स्पीड सच्ची में तारीफ के काबिल है। और इसी के साथ वो तो जिनचैन से बचने के लिए ना जंप करते हुए तो पीछे की तरफ चला जाता है, जहाँ पे तो जिनचैन सोच रहा था कि अरे देखो तो ये तो विंड एट्रीब्यूट का सेंट फोर्स है और अभी तो अपना फुल स्पीड का यूज करने के बाद भी मैं तो उसे तुसा भी चोट नहीं पहुंचा पाया। दूसरी ओर तो वो लीडर यहाँ पे पसीना पसीना होते हुए ये सोच रहा था कि ये छोटू सा बच्चा है तो है कौन। और इसी के साथ वो तो जिनचैन से कहता है कि बच्चे तुम्हारे स्वॉर्ड के साथ थोड़ी देर पहले क्या हुआ, मैंने अपने पूरे जिंदगी के अंदर ऐसा कोई सेंट नहीं देखा जो अपने स्वॉर्ड से इतने जोरदार स्पीड से हमला करता है। जिसपे तो जिनचैन कहते हैं कि अरे देखो तो तुम तो इतने से ही चौंक गए, क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि मेरा स्वॉर्ड यहाँ पे और भी तेज से हमला कर सकता है। और अभी तो ये सुनने के बाद बेचारा लीडर तो डरते हुए कहता है कि सच्ची में तुम्हारा स्वॉर्ड यहाँ पे और भी तेजी से हमला कर सकता है। जिनचैन तो यहाँ पे एक बहुत ही डरावना सा शक्ल बनाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें देखना ही चाहता तो चलो ना मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। पर वो लीडर क्या थोड़े बेवकूफ था जो ये देखने के लिए रुकता, वो ना यहाँ से तो दुम दबा के भाग लेता है। तब भी तो यहाँ पे जिनचैन भी भागते हुए कहता है कि अरे बच्चे मैं तो यहाँ पे झूठ कह रहा था, यानी कि ये लीडर भी तो यहाँ पे बेवकूफ बन चुका है। और अभी तो ये सुनते ही ना वो वाला लीडर तो यहाँ पे गुस्से से भड़कते हुए कहता है कि बच्चे तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ, आज मैं तुम्हें काट के ना कुत्तों को खिला दूंगा। और ये कहते ही ना वो बंदा तो यहाँ पे सच्ची मुच्ची जिनचैन के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। पर वो जिनचैन के ऊपर हमला करता है उससे पहले ही तो जिनचैन ऐसे भाग लिया था। और जिसे भागते हुए देखने के बाद बेचारा लीडर तो पीछे से चिल्लाते हुए जिनचैन को रोकने के लिए कहता है। जहाँ पे तो भागते हुए जिनचैन सोचता है कि इस दुनिया पे आने के बाद जितने सारे बंदे के साथ मैंने फाइट किया है उसमें से ना ये वाला बंदा सबसे पावरफुल है। तभी तो यहाँ पे भागते हुए जिनचैन को ना ब्रदर ऊ और बाकियों के बारे में याद आ जाता है, लेकिन यहीं पर भागते हुए जिनचैन को कुछ ऐसा दिख जाता है जो देखने के बाद तो वो चौंक जाता है। फिर तो दिखाने के बाद हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे तो कोई था जो यहाँ पे मरे हुए इंसानों को लूट रहा था। और जिसे ऐसे लूटते हुए देखने के बाद जिनचैन तो रुकते हुए सोचता है कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है। दूसरी ओर इस सबसे अनजान वो लुटेरा तो यहाँ पे मजे के साथ लूट रहा था। पर तभी तो बेचारे को जिनचैन जाके रंगे हाथों पकड़ लेता है। और जिसे अच्छे से देखने के बाद जिनचैन को तो पता चलता है कि ये तो चोर नहीं, ये तो एक चोर नहीं है। और इसी के साथ जिनचैन तो उससे कहता है कि अरे तुम तो एक लड़की हो, लेकिन वो चोर नहीं तो कहते हैं कि अरे ओए बच्चे मुझे छोड़ दो, वैसे भी मैं कोई लड़की नहीं मैं एक लड़का हूँ। ये सब कुछ तो यहाँ पे हो ही रहा था तभी ना इन दोनों के ऊपर पता नहीं कोई तो एक आके एक जोरदार हमला कर देता है। और इस धमाकेदार हमले के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ।